बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कर लीजिए कि 8 बजे के करीब ऐलान हुआ इसराइल की जानिब से, और इस ऐलान में कहा गया कि हमने पूरी तरह गज़ा को क्लियर कर लिया है, बहुत सारे इलाकों को क्लियर कर लिया, अब हमें ख़तरा नहीं है, बस अब हम आगे बढ़े हैं इलाकों में, और जो मेन एरियाज़ हैं उनको हमने क्लियर कर ली। और उसके बाद हालत ये है कि इस वक्त तिल अवीव पर इतने ज़्यादा रॉकेट फायर किए गए हैं, इतने ज़्यादा फायर किए गए हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है। और कई जगहों पर आयरन डोम ने इसको मिस कर दिया है, और 4 जगहों पर जाकर बुरी तरह हिट किए गए हैं, और वहाँ पर आग लग गई है, और हर जगह पर एम्बुलेंसेस पहुँच गई हैं, सायरन बजना शुरू हो गए हैं। आप सोचिए ज़रा कि हर जगह पर सायरन जब बज रहे हैं तो लोगों की चीखों का क्या आलम होगा। रात को वो सो रहे हैं, खौफ के मारे उनको नींद नहीं आ पा रही, और ये मनाजिर चल रहे हैं। अब डेवलपमेंट की सूरत हाल का आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसराइल के प्रेसिडेंट का बेटा इस वक्त गायब है, उसका पता ही नहीं है कि वो जिंदा है नहीं। उसकी जो मिसेज है, जो उस लड़के की माँ, उसने कहा थी गजा के अंदर ऑपरेशन में वो गया हुआ है और हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि वो कहीं हमास के हाथों मारा ना गया हो। ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। आप सोचिए इस जंग का रुख इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया है कि इस वक्त इसराइल के अंदर बड़े पैमाने पर गाड़ियों में आग लग गई है, घरों में आग लगी है, और इतनी बुरी सूरत हाल पैदा हो गई है कि रात को खौफ का इस वक्त आलम है। आपको उस हदीस का तो पता है ना कि जिसमें कहा गया कि ज़माना आखिरत में गरकत के दरख्त के अलावा, जो असल में यहूदियों का दरख्त है, उसके अलावा बाकी जो दरख्त होंगे, जब मुसलमानों की लड़ाई होगी तो इतनी बुरी सूरत हाल हो जाएगी कि वो आकर दरख्त ये कहेगा कि ए मुसलमान, मेरे पीछे यहूदी है, इसको आ और मार, यानी वो छुपा हुआ है। ये हदीस का मफहूम है, आपको पता है, वो बड़ी क्लियर हदीस है। अब इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिए। ये एक इसराइली फ़ौजी है और इसने अरबिक में लिखा है, मुसलमानों को तजलील करके और हमारी हदीस का मजाक उड़ाकर वो कह रहा है कि उसने लिखा क्या है, लिखा हुआ है इस पर कि क़यामत नहीं आएगी अनटिल के एक यहूदी गज़न से, यानी ये जो गज़ा के लोग हैं उनसे लड़ाई करेंगे और उनको मारेंगे, और गज़ा के लोग दरख्त के पीछे छुप जाएंगे और पत्थरों के पीछे छुपेंगे, और वो जो दरख्त है वो यहूदियों को कहेगा कि गजा के लोग मेरे पीछे छुपे हुए हैं, आओ और इनको मारो। अब वो असल में हमारी इस हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं, और खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जाओ, तुम्हारे अंदर औकात है, तुम्हारी हिम्मत है तो जाकर बचा लो। अगर तुम इस सारी सूरत हाल में वो हमारी हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कुरान को, इस्लाम को कितने गौर से पढ़ते हैं। उनके दिमागों में, उनके जहनों में वो अहादीस याद है, और वो मुसलमानों को डायरेक्टली खुला चैलेंज दे रहे हैं कि देखो, तुम्हारे नबी ने कहा था तो हमने उसका उलट किया। और इवन के इजराइल के अंदर से गाने बजाए जा रहे हैं, तजलील की जा रही है, गुस्ताखी की जा रही है, मुसलमानों को कह रहे हैं कि किधर है तुम्हारे नबी, अब तुम्हें बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा। ये असल में इतनी बड़ी मुसलमानों की तजलील है, इतनी बड़ी तजलील है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन कीजिए कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुसलमान 2 अरब है और जलीलो ख्वार हो रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में वो आपको क्या लिख कर दे रहे हैं, यानी वो मुसलमानों को बेइज्जत कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। और आप ज़रा देखिए, ये गजा की पार्लियामेंट के अंदर वो जाकर उन्होंने इजराइल का झंडा लहराया है और कहा है कि आज के बाद ये हमारी है। और इस सारी सूरत हाल में एक और कतर की बिल्डिंग है, और ये गजा के अंदर थी, और उसको निशाना बनाया, उसको तबाह किया, और उसके ऊपर डेविड स्टार, जो इनका दाऊद स्टार है, वो बनाया, और उसको कहा है कि सब कुछ हमारे हाथ में है। इसराइल को अब आपको समझ आ गई होगी कि इसराइल को फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है। ये जो रॉकेट आते हैं और आकर वो तबाह करते हैं और उनको खौफ डलता है, इससे वो डरते हैं। वो इसी चीज़ से नहीं डरते कि मुस्लिम ममालिक के अंदर एहतजाज कितना हो रहा है, बाइकआउट की मुहिम कितनी चल रही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे दुनिया के अंदर। वो कहते थी हमें इससे कोई परवाह नहीं, हमें पता है कि इससे हमारा आप बाल भी बाका नहीं कर सकते।
हमें तकलीफ है, हमें परेशानी कहाँ से होती है? इन जैसी तस्वीर से। ये तस्वीर बता रही है कि गजा के अंदर इनका कब्रिस्तान बना हुआ है। और कब्रिस्तान कैसे बना हुआ है? टैंक्स उनके तबाह हो रहे हैं, उनके लोग मारे जा रहे हैं, उनके फौजी। अब आप सोचिए, अगर प्रेसिडेंट का बेटा लापता है और उसके बारे में किसी को पता नहीं कि वो जिंदा है, मर गया है, उसके साथ क्या सूरत हाल है, तो फिर आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितने खराब है। ये असल में वो छुपा, इजराइल ने बड़ी कोशिश की छुपाने की, बहुत सारी चीजें वो छुपा भी गया, लेकिन ज्यादा देर तक आप इन चीजों को छुपा नहीं सकते। अल्टीमेटली तो आपको इस जंग को दुनिया को बताना है कि हम किस जानिब खड़े हैं, कहां पर खड़े हैं, क्या हमारे साथ हो रहा है। लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त जो हालात बता रहे हैं, इजराइल के साथ जो मामलात हो रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा तबाहकुन है। इतने ज्यादा तबाहकुन है कि ग्राउंड के ऊपर उनको मार पड़ी है, बहुत ज्यादा मार पड़ी है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इवन के हालिया कहा, उन्होंने कहा कि हमास ने कंट्रोल खो दिया है गजा का। अगर गजा का कंट्रोल खो दिया है तो तुम्हारा ये कब्रिस्तान क्यों बना हुआ है? ये अभी तक ये कह रहे हैं कि हमें इस बात की समझ नहीं आ पा रही कि वो किस तरह इंटरनेट की कनेक्टिविटी उनके पास है, वो ये तस्वीर कैसे जारी करें, वो ये वीडियोस कैसे जारी करें। वो कह रहे हैं कि ये बात तो हमें अभी तक समझ ही नहीं आ पाई कि वो तस्वीर, वीडियोस, डाटा वो किस तरह जारी हो रहा है। क्योंकि देखिए ना, दुनिया तो इस वक्त इस बात को देख रही है कि इनके यहाँ कितनी तबाही हो रही है, इनके टैंक्स कितने तबाह हो रहे हैं। देखिए, इस जंग के अंदर उनका इतना नुकसान हो गया है कि अब इस वक्त अगर ये जंग उन्होंने बाहर नहीं लेकर गए लेबनान की साइड पर, सोचिए इस वक्त क्या सूरत हाल हुई है। हमास ने ये ऐलान किया है जो इसराइल की नींदें उड़ा देने के लिए ये ऐलान काफ़ी है। अब आप सोचें कि यहाँ पर इसराइल के लिए ना वो आगे जा सकते हैं, ना वो पीछे आ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम ख़त्म हो गए तो फिर लेबनान इस जंग में कूद पड़ेगा, और कूद पड़ेगा तो इसराइल के साथ मुस्लिम ममालिक भी कूद पड़ेंगे, ईरान भी कूद पड़ेगा, और ये बड़ी तबाहकुन जंग होगी। देखिए, जंग बहुत खतरनाक होगी अगर गजा इनके हाथों चला गया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होगी कि बहुत सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको ये बात की परेशानी लाक होना शुरू हो जाएगी कि इसके बाद नंबर उनका आ चुका है। और जब नंबर किसी का आ जाता है तो आप जानते हैं कि सूरत हाल कितनी खतरनाक है। इसके बाद हिजबुल्ला, लेबनान, फिर जंग में तो सारे कूदेंगे, और जब आप कूदेंगे तो फिर इस सूरत हाल में सबका बीच बचा होगा। ये जंग असल में अपने पर फैला रही है, एक जगह से निकल कर ये आगे तक जा रही है। देखिए, तेल अवीव में इस वक्त रॉकेट फायर हुए हैं और वो मिस हुए हैं, और एशक्लोन के अंदर भी रॉकेट फायर हुए हैं और वो मिस हुए। इसका ये मतलब है कि रेजिस्टेंस इस वक्त तक जारी है। अब हो सकता है कि कल आपको खबर मिले कि इजराइल का जो प्रेसिडेंट था, असल में उसके बेटे के साथ क्या हुआ, अभी तक उनका राब्ता नहीं हो पा रहा। माँ का जो फौज के साथ यूनिट होती है, उन्होंने बताया कि हमारा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा, वो आगे मिशन पर गया हुआ है। और मिशन के अंदर जाकर देखिए होता क्या है, राब्ता कैसे नहीं होता कि आपका जो टैंक होता है वो निशाने पर आता है, उसको आप तबाह कर देते हैं। जब वो तबाह होता है तो फिर आपको पता नहीं चलता कि उसमें रहने वाला बंदा मारा गया है, जिंदा है, क्या सूरत हाल है, इस बारे में आपको इतला नहीं होती। देखिए, जंग तो इस वक्त इजराइल अपनी हदूद से बाहर लेकर जा रहा है। उसमें 3 चीज़ें समझने वाली हैं जो वो बाहर लेकर जा रहा है और उसका क्या नुकसान। मुस्लिम ममालिक के ऊपर शदीद प्रेशर आ रहा है, आप जो मर्जी के, क्योंकि 2 ही सूरत हाल बन सकती है, या तो गजा आपके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो गया तो फिर आप ये समझ, वेस्ट बैंक तो कुछ भी नहीं है, फिर मस्जिद अक्सा को तो उन्होंने वैसे ही नहीं छोड़ना। दूसरा, अगर ये इजराइल के लिए तबाहकुन साबित होता है तब भी उन्होंने लेबनान को इस जंग में लेकर आना है, और उन्होंने क्लियरली कहा है कि लेबनान अगर इस जंग में आता है, देखिए अभी तक उनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि हमास ग्राउंड के ऊपर लड़ रही है और लड़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि लड़ाई हो रही है। लेकिन बहुत सारे इलाके जो कि उन्होंने खाली करवा लिए हैं, तो इसराइल की फोर्सेस वहाँ पर पहुंची हुई हैं, जैसे बिल्डिंग्स के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया है, बहुत सारे बिल्डिंग में, लेकिन एक लड़ाई तो भरपूर जारी है। आप सोचिए ज़रा, उस पर नेतन्याहू ने ये बात कह दी है कि यहाँ से लड़ाई ख़त्म होती है तो हमने इनको वापस नहीं आने देना। अब यहाँ पर अगर उनकी फ़ौज के बहुत सारे लोग मजीद मारे जाते हैं, और देखिए एक बात ज़हन में रखें, अभी बहुत सारे हथियार, बहुत सारी चीज़ें यानी इनके पास हैं और उन्होंने वो इस्तेमाल करनी है। यानी अभी ये नहीं कह सकते आप, क्योंकि देखिए अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने इंटरनेट बंद किया और वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि इंटरनेट से चीज़ें कैसे अपलोड कर रहे हैं, सुरंगों के अंदर इंटरनेट है, कैसे है उनके पास फैसिलिटीज़, यानी ये बात अभी तक समझ ही नहीं आ पा रही। ये जो इनका राब्ता मुनक़ता हुआ है
वो इसीलिए है कि वहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज़ गज़ा में मौजूद नहीं है। हत्ता कि इनके पास जो सैटेलाइट फ़ोन्स होते हैं, इनके पास चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर आपका बहुत सारा डाटा काम नहीं करता, क्योंकि कहीं से भी इनके पास भी तो एक्सपर्ट्स हैं, वो सिग्नल पकड़ते हैं और वो उन सिग्नल को इस्तेमाल करते हो इंटरनेट, फ़ोन और बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो उसका भरपूर इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इन्होंने प्लान क्या किया हुआ है। इन्होंने प्लान किया है कि जैसे ही हम यहाँ से गज़ा को फतह करेंगे, सबसे पहले हमने महमूद अब्बास की हुकूमत को गिराना है और गिरा कर उसके बाद हमने इनको भी मारना। फिर असल में देखिए, हदीस में तो बड़ी ख़तरनाक बातें जो मेंशन है, मुसलमानों का क्या हाल होने वाला है। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, ये गज़ा आपके हाथ से चला जाता है तो आप ये समझ लें कि वो हदीस के जो अल्फाज हैं उनका वक्त अभी पूरा होना शुरू हो गया है, क्योंकि उसके बाद ये जंग फैलकर हर घर में जानी है और इससे दुनिया के अंदर कोई मुस्लिम याद रखिएगा कि एक चीज़ ज़हन में रखिए, अगर कोई मुस्लिम मुल्क से बच जाएगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मिसाल के तौर पर एक जगह के ऊपर मुसलमानों की खुदा ना खास्ता लेट से शिकस्त हो जाती, तो उसके बाद क्या अगली सूरत हाल होगी? अगली सूरत हाल ये होगी कि इन लोगों ने फैसला किया है कि जो मुस्लिम ममालिक रह जाएंगे फिर उनका कचूमर निकालना है। मिसाल के तौर पर उनको लगता है कि हम फिर इंडिया को पाकिस्तान के साथ इंगेज कर दें, बाकी मुस्लिम ममालिक की आपस में कोई लड़ाई करवा दें, कुछ को किसी जगह इंगेज कर दें और इजराइल एक के बाद देखिए, उसका एक बात ज़हन में रखिएगा, 2000 साल से उन्होंने, वो कह रहे हैं कि गज़ा के ऊपर हमने कब्जा नहीं किया, 2000 साल से नहीं किया। ये जिस जगह भी वो पार्लियामेंट में जा रहे हैं, चीज़ों में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2000 साल बाद हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो 2000 साल बाद हमारी इतनी पावर हो जाएगी कि एक अगर हमने मुल्क को फतह कर लिया तो हम बाकियों को भी कर लेंगे। फिर वो मुस्लिम ममालिक के अंदर देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखें, अभी बहुत सारे मुस्लिम ममालिक के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा इस बात का आना है कि हम अभी तक गज़ा के अंदर उनकी मदद करने के लिए क्यों नहीं गए। मस्जिद अक्सा का मामला देखिए, आपके हाथ से पहले तो मामला और था, गज़ा की पट्टी अगर आपके हाथ से चली जाती है तो फिर आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि बहुत सारे ममालिक के अंदर सायरन बजना शुरू हो जाएंगे कि अगला नंबर उनका है। इजराइल का जहाँ तक मामला है उसमें अभी रेजिस्टेंस उनको शो हो रही है। देखिए, एक बात समझ लें, हिजबुल्लाह के पास जो मिसाइल है वो कह रहे हैं कि जो एस्टीमेट लगाया जा रहा है, कोई कह रहे हैं जी इनके पास 1.5 लाख है, कोई कह रहे हैं जी इनके पास 2 लाख है, फलाना है। वो कह रहे हैं जी हमारे पास जो मिसाइल है वो बहुत ज़्यादा तादाद में है और जो टेक्नोलॉजी है अभी हमने इसको शो नहीं किया कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर हमारे पास चीज़ें। तो जब हमने दुनिया को ये शो करना है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, तो इनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वैसे भी याद रखिएगा कि अभी तक अगर ये मामला काफ़ी हद तक आगे चलते हैं, यानी इजराइल इस जंग को लंबा खींच कर लेकर जाता है, तो उसमें इसराइल का बहुत ज़्यादा नुकसान है। अमेरिका उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ा तो एक तो उसकी ताकत ख़त्म हो रही है। दुनिया के अंदर जो कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इसराइल से भागे हुए। आप इलाकों पर कब्जा भी कर लेते। आप सोचिए ज़रा, अभी रिएक्शन आ रहा है, दुनिया का रिएक्शन कब होगा? जब ये गज़ा के अंदर सब कुछ मलिया मेड करेंगे और उनको कहेंगे हमने निकाल देना है। और जब लेबनान का रिएक्शन आएगा फिर क्या होगा? यानी हम शायद दुनिया के अंदर उस जंग की तरफ अब बिल्कुल खामोशी के साथ वॉक ओवर हमारा हो रहा है और इस लेवल का हो रहा है कि जिसमें हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो तीसरी जंग अजीम कितनी भयानक होने वाली। अगर दूसरी जंग अजीम 6 साल ले गई है तो तीसरी जंग अजीम क्या 10 साल नहीं लेकर जाएगी, 15 साल नहीं लेकर जाएगी? इसके जो लॉन्ग टर्म असरात हैं उसमें पाकिस्तान भी फेस करेगा, अफगानिस्तान भी करेगा, ईरान भी करेगा, मिडिल ईस्ट भी करेगा, दुनिया सारी करेगी। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, ये छोटी सी जो रेजिस्टेंस उनको फेस करना पड़ी है हमास की जानिब से, वो कह रहे हैं हम इसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे, बिल्डिंग्स को वो तबाह कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, अगले इलाकों में जा रहे हैं। देखिए, चला तो अमेरिका भी क्या था, अमेरिका भी चला गया था अफगानिस्तान में, पूरा कैप्चर उसने कर ही लिया था ना। लेकिन फिर आहिस्ता 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 जब उनको अंदर लेकर आए, उनको मार पड़ी थी। आप सोचिए, इसराइल के ब्रिगेडियर ने कहा कि हमें ये बात समझ ही नहीं आती कि कैसे ये टनल से निकल कर सामने आ जाते हैं, और जब ये सामने आते हैं तो उसके बाद हम पर जब हमलावर होते हैं तो हमारे फौजी भी मारे जाते हैं, हमारे लोग भी मारे जाते हैं, और अभी तक हमें समझ नहीं आ पा रही कि हम इनका तोड़ कैसे करें। सो वो भी परेशान है, लेकिन उन्होंने मीडिया को मैनेज किया और दुनिया को भी मैनेज किया। आज इजराइल के अंदर एक बात मीडिया पर उन्होंने की, उन्होंने कहा इंटरनेशनल प्रेशर आ रहा है, उन्होंने कहा जी हम मैनेज कर लेंगे। यानी जिस तरह उन्होंने
एक ज़्यादा अल्फाज में कहा कि मुसलमानों को मैनेज किया अब है कि कोई बोलता नहीं हमारे आगे, मीडिया को भी मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये सच है कि हम पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।